Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to teach you improvement of words or phrases or improvement of sentences. So the underlined words are incorrect and we have to select from these four options the correct one. So the best way is to first delete which are not suitable or which are itself incorrect, so that we will come to one or two options. From there it would be easier for us to finalize the answer. So I told him clearly that he had not ought to do. पहले ought to का मतलब क्या होता है? ought to का मतलब होता है जो कि यूज होता है कंपल्शन में, जैसे must, have to, वैसे ही है ought to जो कि यूज होता है इन केस ऑफ ऑब्लिगेशन. You ought to respect your parents. You ought not to misbehave with the elders. तो ought not to misbehave लगता है, ये याद रहना चाहिए. और ought to behave properly or to respect your elders. तो अब ये टेंस क्या है? ये टेंसेस हम लोग ज़्यादातर आज डील कर रहे हैं, जिसमें कि टेंसेस लिख दें यहाँ ताकि ईजियर हो. तो पहला चीज़ तो ought not to इसमें नहीं है तो ये कट गया. हैज़ नॉट ought to do, हैज़ के साथ do नहीं चलता है तो ये भी कट गया. ought not done ये भी गलत होता है, to नहीं है, तो बचता है ये. तो इसमें हम देखते हैं ought not to have done. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. You ought not to have done, ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो यहाँ क्या है? He had not ought to. तो had के साथ तो past perfect tense नहीं होता है. had के साथ जैसे यहाँ है ought not to have done, तो have done यहाँ present perfect है, तो यहाँ had के साथ तो नहीं है, तो that's why this is mistake. और इसका करेक्ट आंसर होता है ought not to have done. ठीक है, आइए इसको इरेज कर देते हैं ताकि डिस्कशन के लिए थोड़ा हम लोग को जगह मिले. जिनको प्रॉब्लम होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका आंसर हम डिस्कस कर देंगे, आंसर हम दे देंगे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम. तो अब आइए नेक्स्ट. Having had in the foreign services for a long time, Mr. Verma has met many prominent personalities. तो जैसे having had का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, having प्लस V3. तो परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ वैसा यूसेज नहीं है इन द फॉरेन सर्विस. हैविंग हैड का मतलब होता है जैसे हैविंग हैड माई ब्रेकफास्ट, तो हैड का सेंस होता है कुछ खाना या पीना, उसका मतलब होता है हैविंग हैड. तो हैविंग हैड इन द फॉरेन सर्विसेज, ये कहते हैं कि वहाँ हम थे, फॉरेन सर्विसेज में जॉब करते थे, तो हैविंग हैड इज़ इनकरेक्ट. तो अब आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए. फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस सर्विस में हम काफ़ी दिन से थे. मिस्टर वर्मा हैज़ मेट मैनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़. प्रोमिनेंट मीन्स बहुत फेमस. हैज़ मेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो कि अभी से कनेक्शन होता है. तो यहाँ हैविंग हैड कोई टेंस यहाँ पर इस नॉनसेंस है. हैड का मतलब होता है जो हैड अगर V3 फॉर्म में है तो आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ये पास्ट टेंस हो गया. आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया. और हैविंग हैड माई ब्रेकफास्ट ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया. तो ये हैविंग प्लस V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो हैविंग प्लस V3, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है. तो यहाँ पर हैविंग हैड का सेंस अलग हो जाता है. तो यहाँ देना है कि मैं मिस्टर वर्मा उसमें थे सर्विस में. जैसे ही
ही वॉज माई पार्टनर, तो आई वॉज इन द सर्विस, तो बीइंग, आई बीइंग इन द सर्विस होगा। और जैसे पास्ट परफेक्ट के सेंस में अगर हम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हैड ही बीन, तो नहीं होगा। ही हैज़ बीन, तो फिर आगे नहीं, ही हैज़ बीन इन द फॉरेन सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये आपको फाइनाइट वर्ब हो जाता है यहाँ, लेकिन नॉन फाइनाइट चाहिए क्योंकि सेंटेंस क्लॉज कंप्लीट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अगर ही हैज़ बीन इन द फॉरेन सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब फुल स्टॉप होना चाहिए था, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रॉन्ग है। सिर्फ हैविंग अगर लिखते हैं तो हैविंग इन द फॉरेन सर्विसेज, तो इसका माने नहीं निकलता है। हैविंग माने कुछ पाना, तो हैविंग भी इनकम्प्लीट हो जाता है, तो ये भी मिस्टेक है, ये भी नॉन है, तो बचता है हैविंग बीन। तो यहाँ पर हैविंग के साथ वही बीन होगा कि वो थे, हैविंग बीन इन द सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इतने दिन तक वो थे, तो इसलिए ही हैज़ मेट मैनी, फॉरेन सर्विसेज में है तो एमिनेंट ऑफिसर्स, पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज से मिलते थे। तो ये भी हो गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस हम लोग करते हैं। स्पेस रहने से समझाने में आसानी होती है। अब ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मिट गया। लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट, डू टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट। देखिए मेरा जो इंटेंशन रहता है, बहुत ही सेलेक्ट करके मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ काफ़ी परेशानी के बाद, ताकि हर टाइप का सेंटेंस आपको डिस्कस कर सकूँ जो कि अनकॉमन हो, थोड़ा टफ हो, और वो आ जाने से आप उसको सॉल्व कर सकें। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया है लेस्ट का प्रयोग, उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लिए थे, और फर्स्ट वाले में क्या लिए थे, ऑट नॉट टू का प्रयोग। तो तीनों सेंटेंस बहुत ही टिपिकल टाइप का था। अब यहाँ लेस्ट का प्रयोग है, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, और इसका यूसेज अजीब टाइप का है। यू स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। इसका सेंस क्या हुआ, अगर स्टडी हार्ड नहीं करोगे तो फेल कर जाओगे, अदरवाइज यू विल फेल। तो लेस्ट का सेंस अदरवाइज से भी हो सकता है, और इसके साथ नेगेटिव नहीं यूज होता है, नेगेटिव नहीं होता है। जैसे यहाँ डू नॉट यूज किए हैं, नॉट, तो ये तो नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाता है पहले। अब आइए लेस्ट यू शुड गेट वेट, तो पहले आते हैं यू शुड नॉट, तो नॉट है तो ये इनकरेक्ट हो गया। लेस्ट यू माइट है तो माइट ये इनकरेक्ट हो गया। विल यहाँ है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो बचता है ये, तो लेस्ट के साथ शुड भी है, पॉजिटिव सेंटेंस भी है। तो लेस्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा, लेस्ट के साथ शुड यूज होता है, यही रूल है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे, रीड किए थे प्रीवियस वीडियो में, कि हार्डली के साथ व्हेन यूज होता है हमेशा। तो ये सब कॉम्बिनेशन है। वैसे ही लेस्ट के साथ शुड यूज होता है। एकदम आंख बंद करके कुछ सोचना ही नहीं है, इसको याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट में, इसको थोड़ा सफाई कर दें, जगह बना दें, है ना। Navneet enjoys to tell stories to children. अब ये भी ये जेरेंट से रेफरिंग है, जेरेंट से कनेक्शन है, ये भी नॉन फाइनाइट है।
तो देयर आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि फॉलोड बाय जेरेंड ही होते हैं। तो बहुत सारे हैं, उसके शायद जेरेंड ही यूज होता है। और जैसे यहाँ पर क्या है, नवनीत एंजॉयज टू टेल, ये टू इन्फिनेटिव है, तो ये हाउ टू टेल नहीं होगा। टू नरेट ये भी गलत हो गया, टू इन्फिनेटिव हो गया, ये भी इनकरेक्ट है। मेमोराइजिंग, चलिए हो सकता है नवनीत एंजॉयज मेमोराइज, लेकिन मीनिंग गलत हो गया। मेमोराइज मतलब होता है याद करना, और यहाँ पर वो बोल रहा है, तो मेमोराइज और बोलने में वर्ड मीनिंग में डिफरेंट है, तो उस हिसाब से ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नरेट टू इन्फिनेटिव हो जाता है। हाउ टू टेल ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, हाउ टू टेल तो अलग क्लॉज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे नवनीत एंजॉयज, ये टू इन्फिनेटिव नहीं होगा, जेरेंड होगा। एंजॉयज इज फॉलोड बाय नवनीत एंजॉयज टेलिंग स्टोरीज। अब एंजॉयज वर्ब है, तो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट होने से नाउन होता है, और ये एक्शन वर्ड है प्लस वर्ब होता है, तो नाउन प्लस वर्ब इज अ जेरेंड, इसी को जेरेंड कहते हैं। और टू इन्फिनेटिव यहाँ जो क्वेश्चन में है, टू इन्फिनेटिव टू टेल, ये टू इन्फिनेटिव है, ये हमने पढ़ाया भी है पिछला वीडियोज़ में, आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से इन्फिनेटिव हमने पढ़ाया है। यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियोज़, वहाँ और क्लैरिफाई कर देंगे, किए हैं, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। जेरेंड, इन्फिनेटिव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, और थोड़ा टफ भी होता है क्योंकि पता नहीं लगता है। जैसे टेलिंग, बहुत लोग बोलेंगे फाइनाइट वर्ब है, कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप पहले भी वीडियो में हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को, टेंसेस को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है पसंद आएगा आप लोगों को, बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर कुछ सीखते हैं, अच्छा लगता है, तो लाइक का बटन दबाएं, एंड प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, कन्वे कीजिए मैसेज अबाउट गेटिंग नॉलेज, और अगर हमें भी प्रोत्साहित करें ताकि मैं भी चाहूँ कि आपको जितना ज्ञान हो सके मैं आपको बांटूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।